हाय दोस्तों, नमस्कार। आपका मित्र विनय कुमार सिंह। किसी ने क्या खूब कहा है, किस्मत में लिखी मुश्किलें टल ही जाती हैं। यदि हौसले बुलंद हो तो मंजिलें मिल ही जाती हैं। सिर उठाकर अगर देखोगे आसमान पे बार बार, सिर उठाकर अगर आसमान पे देखोगे बार बार, तो गगन को छूने की प्रेरणा मिल ही जाती है। दोस्तों, एक बार पुनः एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी के साथ। दोस्तों, एक समय की बात है, एक जंगल में एक आम का पेड़ था। उस पे एक बच्चा सुबह और शाम आके खेलता था। वह आम का पेड़ और बच्चे में एक अच्छी ट्यूनिंग बैठ गई। दोस्तों, समय बीतता गया, 1 और 2 साल बीतता गया और वो बच्चे और पेड़ एक दूसरे से खूब आनंदित होते थे। वह आम का पेड़ हमेशा उस बच्चे का इंतज़ार करता था। लेकिन एक समय की बात है, लगभग 1 से 2 वर्ष बीत गए और वह बालक उस आम के पेड़ के पास नहीं आता है। वह आम का पेड़ बहुत उदास हो जाता है तथा उस बच्चे का वह इंतज़ार करता है। दोस्तों, 2 वर्ष बीतने के बाद वह बालक उस पेड़ के पास आता है और वह पेड़ उसको देख के बहुत खुश होता है। बोलता है, इतने दिनों बाद तुम कैसे थे मित्र? मैं तुम्हारे बिना बहुत उदास था। वह बालक बोलता है, नहीं, अब मैं बच्चा नहीं रहा, मैं बड़ा हो गया हूँ। मैं अब पेड़ से नहीं खेलूँगा तुम्हारे साथ, मुझे एक खिलौना चाहिए। यह बातें सुन के वह आम का पेड़ दुखी होता है, किंतु बोलता है, तुम परेशान न हो, मैं तुम्हें अपने कुछ फल दे देता हूँ। उस फल को तुम मार्केट में बेच के कुछ पैसे कमा सकते हो और अपने लिए खिलौने ले सकते हो। वह आम का पेड़ एक टोकरी आम उस बच्चे को दे देता है। दोस्तों, वह बच्चा पुनः उस आम से एक अपने लिए अच्छा सा खिलौना ले लेता है। लेकिन वह बच्चा उस आम के पेड़ के पास पुनः नहीं जाता है। 2 से 3 वर्ष बीतने के बाद लगभग 5 वर्ष बीत जाते हैं। वह आम का पेड़ उस बच्चे को हमेशा मिस करता है। 5 वर्ष बीतने के बाद वह बालक, जो कि अब युवा हो जाता है, उसका विवाह भी हो जाता है, बच्चे भी हो जाते हैं। वह उस आम के पेड़ के पास जाता है। वह आम का पेड़ उसे देख के बहुत खुश होता है। कहता है, मित्र, इतने दिनों बाद तुम आए, कैसे हो? वह व्यक्ति बोला, अब मैं बहुत व्यस्त रहने लगा हूँ, मेरा बच्चा और मेरे परिवार भी हैं, अतः मेरे लिए एक घर चाहिए, मेरे पास पैसों की कमी है। वह आम का पेड़ बोला, मित्र, हम दोस्त हैं, आप परेशान बिल्कुल न हो, आप मेरी शाखाओं को काट के अपना घर बना सकते हो। दोस्तों, वह आदमी, जो कि बालक था, अब बड़ा हो गया था, उस पेड़ की शाखाओं को बेच के और काट के अपना अच्छा सा एक घर बना लेता है। दोस्तों, इसके बाद वह व्यक्ति पुनः उस पेड़ को भूल जाता है। समय बीतता जाता है और वह बच्चा, जो कि युवक हो जाता है और समय बीतने के साथ साथ वृद्ध भी हो जाता है और लगभग 70 वर्ष की उम्र में पुनः उस पेड़ के पास आता है। वह पेड़, जो कि अब केवल तना युक्त था, उस व्यक्ति को देख के बहुत खुश होता है। बोलता है, मित्र, इतने दिनों बाद कैसे हुआ? वह वृद्ध व्यक्ति बोला, मैं बहुत दुखी हूँ, अब मुझे घर में नहीं रहना है, मुझे नौका विहार करना है। आम का पेड़ बोला, मित्र, अब मैं तुम्हारे लिए यही कर सकता हूँ कि तुम मेरी तना को काट के एक नौका बना लो और नौका विहार कर लो। वह पेड़ उस आम के पेड़ को वह व्यक्ति काट देता है। दोस्तों, वह व्यक्ति नौका विहार करके पुनः 5 साल बाद उस पेड़ के पास आता है और वह व्यक्ति की उम्र लगभग 80 वर्ष हो चुकी होती है। वह आम का पेड़ उसको देख के कहता है, मित्र, तुम मेरे पास आए हो, लेकिन तुम्हें देने के लिए मेरे पास अब कुछ नहीं है, मेरे पास बस यह जड़ ही है, मैं तुम्हारी सेवा कैसे कर सकता हूँ? वह व्यक्ति, जो कि बालक और वृद्ध हो चुका था, उसको अपने गलतियों का एहसास हो चुका था। उसने कहा, दोस्त, अब तक मैंने हमेशा तुम्हें इस्तेमाल ही किया है, अब मेरे पास दांत भी नहीं है कि मैं तुम्हारा आम खाऊं। दोस्तों, वह व्यक्ति उस पेड़ को पकड़ के बहुत रोने लगता है। यह बातें सुन के वह पेड़ कहता है, नहीं, तुम दुखी न हो, अभी भी मेरी जड़ तुम्हारे लिए बहुत बैठने के लिए अच्छा है,
तू आना सुबह और शाम इस पे बैठना और हम लोग खेलेंगे। दोस्तों वह वृक्ष जो कि अब केवल जड़ें बची थी और वह वृद्ध व्यक्ति हमेशा सुबह और शाम वहाँ पे मिलते और दोनों अपना समय व्यतीत करते। वह व्यक्ति उस वृक्ष को पानी देता, उसकी मिट्टी को सही करता गया और देखते देखते वह आम का पौधा पुनः उस व्यक्ति को छाया देने लगा। दोस्तों इस कहानी से हमें सीख यह मिलती है कि एक वृक्ष हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। दोस्तों यदि आप वृक्ष न लगा सकें तो उसको बिल्कुल आपको काटने का हक नहीं है। दोस्तों कोशिश करिए दोस्तों कोशिश करिए कि आप अपने जीवन में कम से कम 5 वृक्ष अवश्य लगाएं। दोस्तों जो पेड़ और एक व्यक्ति का संबंध अनमोल होता है। व्यक्ति हमेशा पेड़ पौधों से कुछ न कुछ हमेशा लेता रहता है और वृक्ष हमेशा निस्वार्थ भावना से ऑक्सीजन से लेके हमें अपने लकड़ियों से अभिभूत करते रहते हैं। अतः दोस्तों व्यक्ति और पेड़ के बीच एक मधुर संबंध होना चाहिए। यदि हम वृक्ष से ज़्यादा लेते हैं तो हमारा फर्ज बनता है उन्हें हम पानी दें, उन्हें हम उर्वर मिट्टी दें और समय आने पे हम एक नए पौधों को भी उस स्थान पे लगाएं। अतः दोस्तों अपने जीवन में 3 से 4 पौधे आप अवश्य लगाइए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।